झारखंड के विभिन्न जिलों में 25 से अधिक राइस मिलों पर सरकार का करीब 90 करोड़ रुपए का बकाया है। राइस मिलों से धान की कुटाई के बाद इतनी रकम की चावल खाद्य निगम को वापस नहीं हुई। बकाया राशि की वसूली के लिए अब सरकार और राइस मिलों के बीच कानूनी लड़ाई चल रही है। इस बीच बकाया राशि की वसूली के लिए 10 राइस मिलों के संचालकों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। आदित्य राइस मिल, गणपति राइस मिल, लकी राइस मिल समेत कई ऐसे राइस मिल हैं जिन्होंने सरकारी भुगतान नहीं किया है, चावल सरकार को नहीं दिया और करोड़ों करीब 90 करोड़ रुपया कुछ राइस मिलों पर बकाया है। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदकर राज्य के विभिन्न जिलों के राइस मिलों को उनकी क्षमता के अनुरूप देती है। नियमानुसार कुटाई के बाद खाद्य निगम को चावल देना होता है, लेकिन राज्य में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 19-20 तक की अवधि तक 25 से अधिक राइस मिलों का 90 करोड़ के करीब रुपए का चावल खाद्य निगम को नहीं पहुंचा है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे इतने बड़े गड़बड़ झाले पर विभाग अब तक क्यों चुप्पी साधे हुए था। जी अंजनी। देखिए दीपक, जिस तरह से सरकार की योजना रहती है, किसानों से जो है एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पे जो है धान लेती है और उसके बाद जो राइस मिल है, सभी राइस मिल को वो चावल देती है। उसके एवज में उसे जो है कुटाई के बाद चावल देना होता है। लेकिन पूरे राज्य के लगभग 25 ऐसे राइस मिल हैं जिसके पास जो है लगभग 90 करोड़ की जो राशि है वो बकाया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है जो राइस मिल का जो नेटवर्क है, सरकारी जो नियम है उसके तमाम नियमों की अनदेखी कर रहा है, नियमों के साथ जो है मजाक बना दिया है। और यही वजह है कि वो जो चावल खाद्य निगम को मिलना चाहिए वो अब तक नहीं मिला है। और इसमें रांची है, हजारीबाग है, पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला है और धनबाद के राइस मिल है। तो अब यदि विभाग जागा है तो कहीं ना कहीं अब जो नियम के तहत जो कार्रवाई होगी वो अब होना तय है। विभाग जो है अभी सर्टिफिकेट केस की है और उसके अलावा जिस तरह से अब आगे कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये जो राइस मिल है, सरकार हो सकता है ऐसे राइस मिल को ब्लैक लिस्टेड भी कर सकती है, क्योंकि आप सरकारी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। सरकारी नियमों की अनदेखी करेंगे तो उसके लिए अलग से कानून बना है और कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये भी समझना होगा दीपक कि ये जो राइस मिल है अभी 10 जो राइस मिल है उस पे सर्टिफिकेट केस किया गया है और कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक जो पैसे का जिस तरह से जो अनुमान किया गया है लगभग 90 करोड़ रुपए हैं। तो ये ऐसे राइस मिल को लेकर विभाग गंभीर है और आने वाले समय में जरूर इसमें बड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, और अभी जो है अभी धानों की जो खरीद बिक्री भी हो रही है, पूरे झारखंड में जो है खरीद बिक्री हो रही है। इसके बाद जो है यही धान जो है वो राइस मिल को दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में सरकार जो है अब सोच समझकर कदम उठाएगी। लेकिन ऐसे राइस मिल को लेकर जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अब कानून के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार को एक बड़ा नुकसान इन लोगों ने अब तक दिया है और ऐसे लोगों पे सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। दीपक, बिल्कुल, लेकिन अंजनी, बड़ा सवाल तो यह है कि कोई एक बार का ये मामला नहीं है, ये साल दर साल इसी तरह से चलता आया और कभी इससे पहले विभागीय अधिकारियों ने इस पर नजर नहीं डाली। देखिए दीपक, यदि आप पूरा आंकड़ा देखेंगे तो ये 2011-12 से इसकी शुरुआत होती है। यदि विभाग के अधिकारी उसी समय जागरूक होते, मतलब जब 2011-12 का मामला है तो 13 में जो अधिकारी रहे होंगे उन्हें इन चीज़ों को लेकर उसी समय गंभीर होना चाहिए। एक लंबा समय हो गया है और लंबी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। वैसे में सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने पहले भी बताया कि जो राइस अभी जो धान की जो खरीद बिक्री हो रही है और यही धान जो है राइस मिल को दिया जाता है, तो ये हम कह सकते हैं कि उस समय के जो प्रशासनिक पदाधिकारी रहे होंगे
जो विभाग के अधिकारी रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो कान में तेल डालकर सोए रहे होंगे, क्योंकि इस तरह का चीज होना कहीं ना कहीं एक मिली भगत का संकेत जरूर देता है। और ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ऐसा जो नेक्सस काम कर रहा है सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो यही वर्तमान जो स्थिति है इसको देखते हुए कहा जा सकता है सरकार जो है अब जागी है और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। जिस तरह से हम लोग लगातार दिखा रहे हैं दीपक कि जमीन का मामला किस तरह से सीओ के दफ्तर से जमीन का खेल हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल अधिकारियों की निष्क्रियता और समय पर गंभीर मुद्दों पर ध्यान न देना, ये एक बड़ी वजह है। इस तरह के गड़बड़ झाले कर पाते हैं लोग। लेकिन फिर अंजनी सवाल वही उठता है कि अगर धान पहुंचा था तो चावल भी बना होगा, गायब नहीं हुआ होगा, और वो चावल सरकारी गोदामों तक नहीं पहुंचा तो उसकी कालाबाजारी की गई होगी। एक तो सरकारी खजाने को नुकसान, जन वितरण प्रणाली के तहत जिन लोगों को अनाज मिलना था उन लोगों के हिस्से का अनाज काला बाजार में पहुंच गया और इन राइस मिल के संचालकों ने मोटा मुनाफा बनाया। अब बड़ा सवाल यह कि पैसे की वसूली कैसे हो या फिर वो धान सरकारी खाद्यान्नों में केंद्रों तक पहुंच जाए, ये प्रक्रिया कैसे अपनाई जाए। सिर्फ रिपोर्ट देकर और नोटिस देकर तो बात खत्म नहीं की जा सकती। देखिए अब जो है 2011-12 का जो धान होगा वो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने भी बताया, जैसे हम लोग खबर भी दिखाते हैं कि ट्रक जो धान है वो बीच रास्ते से ही गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी संकेत दे रहा है कि वो जो धान से जो चावल बनाया गया उसे कहीं ना कहीं कालाबाजारी की गई। तो अब उसके एवज में जो पैसे होगा उन पैसों का भुगतान जो है इस राइस मिल को सरकार को करना होगा, क्योंकि ऐसे अनदेखी करने से ये तो मामला प्रकाश में आया है। यदि आप पूरे मामले में यदि पिछले 10 वर्षों का या जब से झारखंड गठन हुआ है तब से यदि चीजों का आकलन किया जाए, इस पे जांच की जाए तो एक बड़ा खुलासा हो सकता है दीपक, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 90 करोड़ का मामला नहीं है। आने वाली यदि जांच होती है तो ये एक बड़ा मामला सामने आएगा। और यही वजह है कि चावल की जो खरीद बिक्री होती है राइस मिल से निकलकर जहां गोदाम में जाना है, जहां राशन दुकान में जाना है, तो खबरें आती है कि ये चावल बंगाल में बिक रहा है, तो मध्य प्रदेश में बिक रहा है। तो ट्रक के ट्रक जो चावल है उसकी जरूर कालाबाजारी हो रही है और सरकार को जो पैसे मिलने हैं वो नहीं मिल रहा है, सरकार को जो चावल मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं एक बड़ा गड़बड़ झाला है और इस पे सरकार को बड़ा गंभीर होना चाहिए। खाद्य आपूर्ति विभाग को जो है ऐसी चीजों पे नकेल कसना चाहिए, क्योंकि ये जो चावल है कहीं ना कहीं सरकार को मिलता है और सरकार जो है जो गरीबों तक ये चावल पहुंचता वो कहीं ना कहीं रुक गया है। और ये एक बड़ा गेम है, बड़ा खेल है। ऐसे खेल बिल्कुल इसमें और अंदर तक जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जाए तो काफी बड़ा गड़बड़ झाला निकलकर सामने आएगा। धन्यवाद अंजनी इन तमाम ताजा जानकारियों और बातचीत के लिए। तो राइस मिलों पर अब कार्रवाई की शुरू हो रही है प्रक्रिया और सर्टिफिकेट केस करके नोटिस दिया गया है। जरूरत है उनसे या तो अनाज लेने की या फिर जो बकाया है उसके पाई के वसूली की। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।